ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। हर हर महादेव। तो अगली सुबह हो चुकी है और व्लॉग पार्ट 3 बस यहाँ से शुरू होने वाला है। मैंने अपनी चढ़ाई लिंचोली से, जो कि मेरी लास्ट डे थी कल, वो मैंने शुरू कर दी है। एंड अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैंने अब से चढ़ाई करना शुरू करा है, मतलब आई थिंक 2 किलोमीटर्स मैं ट्रैक कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने व्लॉग शुरू करा है, क्योंकि सुबह में थोड़ा उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। बट अब देखो, आप पहाड़ देख सकते हो, इतना ज़्यादा मतलब दिल को बस ना ठंडक दे देता है ये चीज़ें देख देख कर। एंड रास्ता देखो आगे इतना लंबा लंबा दिख रहा है ना। मैं बस बहुत ज़्यादा थक चुकी थी कि 2 किलोमीटर चलने के बाद अब बस चला नहीं जा रहा। बट बस यहाँ से लग रहा है कि अब केदारनाथ बाबा दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है। तो इस ओर में मैं फिर चलना शुरू कर दिया मैंने। अगर आपने मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड विजिट एंड चेक, प्लीज़ चेक करें मेरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 व्लॉग, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब चलते हैं, बाबा के दर्शन करेंगे सुबह सुबह। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे सुबह की भी आरती देखनी थी, बट आरती हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो अब बस बाबा के दर्शन करेंगे सामने से और मंदिर घूमेंगे। तो पहुँच तो गई हूँ मैं। एंड लाइन देखो आप, यहाँ से लाइन लगी हुई है मंदिर के अंदर जाने की। एंड ये ऊपर से टेंट वेंट लगाया रखा है इन्होंने, ताकि बारिश भी होती है ना यहाँ पे। कल अगर आपने लास्ट व्लॉग देखी होगी तो शाम में भी बारिश हो रही थी। एंड यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है, तो दैट्स वाई ये लगा कर रखते हैं। तो अभी मैं लाइन में हूँ। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मंदिर के अंदर कैमरास बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गेट तक ही आप कैमरा यूज़ कर सकते हो, अंदर वो फ़ोन बंद कर देते हैं। तो अंदर से बाहर आने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊँगी अंदर क्या था नहीं है। बट जो व्यू है ना, आप देखो और इन्जॉय करो। चलिए अंदर चलते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरे मन में शंकरा। मेरे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए। और जब मैं बाहर आई तो मुझे ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जिससे मेरी आंखें चकाचौंध में ही रह गई सच में। और जो यहाँ पे लोग हैं ना, वो भी एकदम महादेव के रंग में डूबे हुए हैं। इतने अच्छे से बातचीत सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा फील होता है अगर आप यहाँ पे आते हो। बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से भी लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, वो भी एक अच्छा फील देता है आपको। साथ ही साथ मंदिर के प्रांगण में जब आप घूमोगे ना, तो हर जगह एक आपको फील आएगी शिव शिव शिव, महादेव शिव। मतलब कोई एक पावर जो आपके साथ हमेशा अटैच्ड है और आपको पॉजिटिव वाइब से ना फुलफिल कर देती है। तो मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। और जब दर्शन हुए ना, मुझे एक फ़ील आई कि इतने दूर इतने देर चल के आने के बाद, मतलब कहते हैं लाइफ फुलफिल हो गई, ये एक फ़ील आई मुझे। एंड द फील वॉज रियली मेस्मराइजिंग। सो ये मेरा बहुत अच्छा एक टूर रहा, सबसे फेवरेट टूर रहा केदारनाथ मंदिर का। आई होप आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ एंड इस फील को अपने साथ ले जाएं, इस पॉजिटिव वाइब को अपने साथ लेकर जाएं। सो मंदिर बाहर से इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, एंड जब इसे सजाया जाता है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब हम चलते हैं भीमशिला के पास। ये वही भीमशिला है जिसने मंदिर को डूबने से बचाया था। एंड मंदिर में गए हुए जितने भी लोग थे वो एकदम अच्छे सही सलामत रह गए थे। इसी भीमशिला ने पानी रोका था, जिस वजह से हमारा मंदिर को थोड़ी सी भी कोई भी आँच नहीं आया। तो इस भीमशिला पे बहुत सारे आप देख सकते हो लोग अपनी वो इच्छाएं बांध कर जाते हैं और पूरी होती है तो वापस आते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे अच्छा फील इस चीज़ का होगा ना कि आप अपने आप को फील करोगे कि आप एक पॉजिटिव वाइब से घिरे हुए हो, जो मैं करती हूँ। सो ये पूरा मंदिर के बाहर का व्यू आउट है। एंड अब यहाँ से चलेंगे हम भैरवनाथ जी का मंदिर, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के ऊपर है। तो क्योंकि केदारनाथ मंदिर का हम आपको व्यू नहीं करवा सके, क्योंकि वहाँ कैमराज अलाउड नहीं है। बट देन भैरवनाथ मंदिर में
अलाउड है तो मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँगी एंड आपको सब कुछ व्यू आउट करवाऊँगी। सो अब चलते हैं आगे एंड व्यू आउट करते हैं भैरवनाथ जी का मंदिर, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है पहले भैरवनाथ जी का मंदिर जाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कहा जाता है कि केदारनाथ जी के मंदिर दर्शन करने के बाद आपको वहाँ जाना कंपलसरी है, क्योंकि बाकी 6 महीने जो मंदिर बंद होता है तो भैरवनाथ जी ही केदारनाथ मंदिर की रक्षा के लिए वहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, तो हमें ये चीज़ फॉलो आउट करना चाहिए। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और भैरवनाथ जी का मंदिर दर्शन करते हैं। सो पहले और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के पीछे जस्ट एक कुंड है जहाँ से हमें पानी भरना होता है। एक आप जब प्रसाद खरीदोगे ना तो उसमें आपको डब्बा सा देंगे, बॉक्स सा, वो देते हैं पानी भरने के लिए। मैंने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता कि इस डब्बे में करना क्या है, इनसे क्या, इसमें क्या, कहाँ से पानी मिलेगा मुझे। तो ये जस्ट मंदिर के बैक साइड आप आओगे ना तो वहाँ आपको भीड़ ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी और लोग वहाँ से कुंड में पानी भरवाते होते हैं। वो कुंड का पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। तो यहाँ से कुंड का पानी भरना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ से कुंड का पानी मतलब ये पंडित जी पैसे लेते हैं, 10, 20, 50 रुपये ने दे दें और ये आपको कुंड का पानी भर के देंगे। आप क्लैरिटी से देख लो कि कितने अच्छे से कुंड में पानी भर के ये आपको देते हैं। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने। महादेव जी के रंग में रंगने के बाद अब यात्रा शुरू करेंगे भैरवनाथ जी के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही हम आगे चले तो हमें दिख गया अलवर भंडारा। एंड ये भंडारा इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने थे, आपको आना था, ये प्लेट रखी है, उठाना था। एंड यहाँ पे दाल, चावल और हलवा मिल रहा था। एंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ये फ्री है, आप यहाँ पे आओ और आपको मतलब लगभग बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जब भी आए उन्हें यहाँ पे ये मिला हुआ है। तो मैं जब आई थी तो मैंने भी सोचा था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अच्छे भाग थे मेरे, मुझे मिल गया। एंड मैं बता दूं आपको इतना ज़्यादा टेस्टी खाना, मतलब एक तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, आप देख सकते हो दाल चावल एंड हलवा आपको मिल जाएगा। एक तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, जब मैंने ये खाया ना तो मन एकदम तृप्त हो गया। अलवर भंडारा से पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ी बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, ठीक है। तो यहाँ से कम 1 घंटा तो लग जाएगा आई थिंक चलते मुझे, क्योंकि खाना भी खा रखा है तो ज़्यादा चला भी नहीं जाएगा। एंड आप यहाँ का नेचर देखो एंड आप यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो देखो एंड आप यहाँ का व्यू देखो। उधर बाबा जी का मंदिर है और यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, इतने छोटे छोटे घर दिखते हैं। एंड रास्ते जब आप देखते हो ना कि आप वहाँ से आए थे, आप वहाँ से आए थे, तो लगता है कि वहाँ तक चल के भी जाना है, वो और पहाड़ लगता है। तो फिलहाल उस रास्ते को रहने देते हैं और चलते हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने। और चलिए आपको भी करवाती हूँ बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन। जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवा। लगभग अपनी पूरी ट्रैक कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा जी के मंदिर के पास। एंड आप यहाँ से देखो, बस वो जो गेट आपको दिख रहा है ना वही गेट है, यहाँ से बस थोड़ा ही कदम रह गया है। अब मैं अंदर जाऊँगी एंड आपको भी व्यू आउट करूँगी बाबा जी का मंदिर। एंड इतना ज़्यादा अच्छा व्यू ऊपर से दिखता है ना, जब आप ऊपर से केदारनाथ जी का मंदिर भी देखते हो तो यहाँ पे मतलब शूज़ बाहर निकाल देने हैं, निकालने के बाद आप अंदर आओगे। बहुत सारी घंटियाँ होती हैं, मुझे तो सारी बजानी थी, मैंने सारी कूद के बजाई हैं क्योंकि मैं थोड़ी छोटी हूँ। तो सारी घंटियाँ बजाने के बाद आप ऊपर जाओगे एंड व्यू देखोगे, बाबा जी के दरबार में सर टेकोगे, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में यार। आओ यार यहाँ आओ।
बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन भी हो गए और वो भी बहुत अच्छी से हुए मेरे। एंड ऊपर से व्यू देखने के बाद कम से कम आधा घंटा यहाँ वेट करने के बाद अब मैं नीचे को जा रही हूँ और बस बाबा जी से विदा लेते हुए कि बस फिर बुलाइएगा अगली साल। जय बाबा केदारनाथ, फिर से आएंगे आपसे मिलने। तो बस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है पर जाना पड़ेगा। बाय बाय बोलते हुए बाबा को बस जा रही हूँ, बट बिल्कुल एक भारी मन से जा रही हूँ। बट फिर आऊँगी नेक्स्ट ईयर, ये मन में सोच कर जा रही हूँ। एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी वाइब लेकर जा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं एंड अपने व्लॉग को ओवर आउट करते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा व्लॉग। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब सारे रेट्स दे रखे हैं, कैसे आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करोगे, आपको कितना रेट लगेगा। इवन आप अगर बस से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो मैंने सबके प्राइसेस आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पोनी लेना चाहते हो, घोड़े लेना चाहते हो, जो 4 बंदे उठा कर ले जाते हैं ना आपको बैठाकर, वो वाला लेना चाहते हो, अगर आप पिट्ठू लेना चाहते हो, सबके क्या प्राइजेज़ होने वाले हैं केदारनाथ में, आपको सारे प्राइजेज़ मैंने दे रखे हैं। तो प्लीज़ आप जाकर चेकआउट कर लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप यहाँ पे आओगे। तो ये एक चॉपर स्टैंड है जो कि मैं रात में ट्रैवल कर रही थी तो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पे ये चॉपर स्टैंड है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपका चॉपर लैंड होता है एंड देन आगे आप जाओगे। सो मैं तो जा रही हूँ नीचे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। पहली बार मेरा पहला ट्रैक था केदारनाथ बाबा का एंड बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं आ गई हूँ बहुत ज़्यादा नीचे ट्रैक करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में, जो कि है गौरी माता जी का मंदिर। तो कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं व्लॉग पार्ट 1 बना रही थी तो जब मैंने ट्रैकिंग शुरू करी थी तो मुझे ट्रैक करते हुए रात के 8 बज चुके थे और तब मंदिर बंद हो चुका था। तो मैंने बाहर से ही बस प्रणाम करके ऊपर चली गई थी, मैंने अपना ट्रैकिंग शुरू कर दिया था। तो क्योंकि अभी मंदिर खुला हुआ है तो मैंने सोचा अभी पूजा वूजा करके देन आगे के लिए निकल जाती हूँ घर। सो अभी आई हूँ मैं, पूजा वगैरह करके मैं आगे निकल जाऊँगी। एंड इस मंदिर के भी अंदर अलाउ नहीं करते हैं, बट अभी तो मुझे नहीं किया अलाउ। बट बाहर का प्रांगण आप देखो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एंड मेंटेन्ड है। और यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म के बारे में सब लिखा हुआ है, कितनी दूरी पे कितने एल्टीट्यूड पे आपको सब कुछ मिलेगा और कितनी दूरी पे उमी मठ आप देखो, त्रियोगी नारायण, सोनप्रयाग और केदारनाथ मंदिर कितने किलोमीटर्स पे है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इवन साथ ही साथ इसके साइड बाजू में आपको केदारनाथ मंदिर की हिस्ट्री भी आप देख सकते हो एंड पढ़ सकते हो एंड जान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 15-20 मिनट लगाए और मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी यहाँ की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर जानना हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें। एंड रिलेटेड टू केदारनाथ मंदिर, साथ ही साथ उनके ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन पिंग मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, जिस पे मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हो जो भी अगर आपको क्वेरी हो रिलेटेड टू केदारनाथ ट्रैक। सो आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ये सारे डिफरेंट टूर्स वाले व्लॉग लाती रहती हूँ। सो व्लॉग यहीं तक था एंड अब एंड करेंगे हम अपना व्लॉग बोनस टिप के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैक होता है तो इसमें बोनस टिप तो होनी ज़रूरी है। सो बोनस टिप नंबर 1 ये होता है आपका कि आप जब ट्रैक शुरू करो ना, जब स्टार्टिंग आपकी ट्रैक शुरू हो तो आप वहाँ से ही सबसे पहले लाठी ख़रीद लेना। ये मत सोचना कि मैं चला जाऊँगा, एक लाठी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो लाठी ले लेना। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आप वहाँ से रेनकोट लेना ही लेना, क्योंकि यहाँ कब बारिश हो जाए ना कुछ पता नहीं होता, और आप रेनकोट वहीं से ले लेना। थर्ड थिंग, जब भी आप चलो और आपको फील हो ना कि आप थक चुके हो तो वहीं रुक जाओ, कैंपर सुनना, आराम से धीरे धीरे चलना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चल कर अपना ट्रैक कंप्लीट करना, हड़बड़ाना मत, क्योंकि एल्टीट्यूड जैसे जैसे ऊपर जाता है तो बंदों के सांस फूलने लगते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। तो आप आराम से चलना, पानी पीकर चलना और धीरे धीरे अपने ट्रैक को कंप्लीट करना। और कोशिश करना कि नाइट के टाइम पे, यहाँ मैंने लोगों को देखा है कि ये मतलब टेबल पे ही सो जाते हैं, बिल्कुल भी वो मत करना। आप यहाँ पे रूम मिल जाते हैं, GMPM की वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप रूम बुक कर लेना और आराम से रहना। तो व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू सून, लव यू ऑल, हर हर महादेव, बाय बाय।